हाय, वेलकम टू एडुकेमी। मैं रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जनसंख्या और डेमोग्राफी से रिलेटेड। आप सभी को पता है कि हर साल एक या दो सवाल इंडियन इकोनॉमी, उसके संबंधित मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी है क्या। मध्य प्रदेश की जो जाननिक एवं जनगणना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो करते हैं शुरुआत कि सबसे पहले जनसंख्या और जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर में अगर हम मध्य प्रदेश की जनगणना की शुरुआत से पहले अगर हम भारत की जनगणना की शुरुआत की बात करें, उसके इतिहास की बात करें, उसके रूपरेखा की बात करें, तो सबसे पहले जनसंख्या की जनगणना भारत के अंदर में आपके लॉर्ड मायो के द्वारा शुरू किया गया था। आखिर जनसंख्या जनगणना होता क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप अगर अभी नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, है ना। साथ में बेल आइकन भी आप दबाते जाएं। तो मध्य प्रदेश की जनगणना है क्या। तो सबसे पहले नॉट मध्य प्रदेश, पूरी हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना का। तो जनगणना का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। पर अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि यह जनगणना आवश्यक क्यों है। क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत एक तरीके की सामाजिक विचारधारा वाला देश है। और हमारे भारत के संविधान में अगर हम समाज की रूपरेखा को अगर समझे तो हमारा संविधान अधिकार देता है सामाजिक न्याय का। अगर गरीब व्यक्ति है तो उसे अमीर बनने का अधिकार है कानूनी तौर पर। तो जनसंख्या के जनगणना के आधार पर सरकार को यह पता चलता है कि किस समुदाय के लोग कितने हैं और किस समुदाय सबसे ज्यादा दबे या कुचले और उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अगर हमारा 1947 से पहले अगर भारत में जब जनगणना की बात हुई थी, जब लॉर्ड मायो ने सबसे पहले 1872 में जब जनगणना की शुरुआत की थी भारत के अंदर में लॉर्ड मायो के काल में, तो उस वक्त ये इंटेंशन नहीं था कि भारत की रूपरेखा को बदला जाए, भारत के सामाजिक ढांचा को बदला जाए या भारत के समाज के लोगों के अंदर में बदलाव लाने की विचारधारा से ये जनगणना नहीं किया गया था। वो भारत के लोगों के मनोविज्ञान को समझना चाहते थे कि किस समुदाय के लोगों की सोच, उनकी धारणा कैसी है और हम कितने सालों तक और इस देश पर राज कर सकते हैं। लेकिन पहली बार इस देश के अंदर में लगातार हर 10 वर्षों के लिए व्यवस्थित और संपूर्ण जनगणना का प्रारंभ जो है 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। लॉर्ड रिपन के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। आपने सुना होगा कि लॉर्ड लिटन ने भारत के अंदर में वर्कुलन जो आपका जो एक तरीके से भाषा के आधार पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, उसको लॉर्ड रिपन ने आगे चलकर उसको हटा दिया था, है ना। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है इस जनगणना का कार्य को संपन्न करने के लिए 1948 में पहली बार जनगणना अधिनियम लागू किया गया, है ना। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है जिससे आपको पता चलेगा कि भाई जनसंख्या और जनगणना के पीछे का पृष्ठभूमि क्या है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना की बात करते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश की जनगणना को देख लीजिए। ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य है जिनमें ये डिफरेंट जिला आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो जनसांख्यिकी और जनगणना की अगर हम तुलना करें और बात करें तो सबसे पहले आपको बता दे कि मध्य प्रदेश 3,82,245 वर्ग
किलोमीटर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश जो है 3,82,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य राजस्थान है ना। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा इसके पूरब में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात स्थित और राजस्थान से घिरा हुआ है। साथ साथ में जनसांख्यिकी के आधार पर यह भी बता दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार 7.27 करोड़ की जनसंख्या मध्य प्रदेश में। तो एक सवाल बन सकता है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.27 करोड़ है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की जो सहभागिता है, मतलब पुरुष की जो संख्या इसमें 3.76 करोड़, वहीं पर महिलाओं की जो संख्या यहां पर अगर देखा जाए तो 3.51 करोड़ है ना। अगर हम साथ साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर उसके राज्य के आबादी के आधार पर उसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो 15.54% वहां पर अनुसूचित जाति तथा 21.04% वहां पर अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं, है ना। वहीं पर अगर हम धर्म के अनुसार से बात करें, अब धार्मिक जनगणना की अगर बात किया जाए ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन्स, तो 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अंदर 90.9% हिंदुओं का वास है। अर्थात हिंदू बहुल वाले जो देश राज्य के तौर पर मध्य प्रदेश को देखा जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में 90.9% जो निवासी हैं वो हिंदू हैं तथा इसके अलावा 6.6% मुस्लिम तथा 0.8% जैन और 0.3% ईसाई और सिख का वास इस राज्य के अंदर में है। तो ये तो आपके धर्म के आधार की बात हम लोगों ने किया। चलिए अब आगे की बारे में हम बात करते हैं कि लिंगानुपात क्या है मध्य प्रदेश का। तो अगर लिंगानुपात की बात की, इट मींस उसके सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए, सेक्स रेशियो होता क्या है? तो किसी भी देश अथवा राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की अगर बात का जो अनुपात लगाया जाए वो लिंगानुपात कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, इस चीज की बात हम लिंगानुपात के तौर पर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, यहां पर मध्य प्रदेश की अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात जो हुआ करता था 931 हुआ करता था, जो कि वर्ष 2001 में 919 हो गया। वहीं पर वर्ष 1901 में भारत का जो लिंगानुपात जो हुआ करता था 972 हुआ करता था। लेकिन उसी वर्ष 1901 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 972 रहा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1901 में भारत और मध्य प्रदेश की जो लिंगानुपात दोनों समान हुआ करता था। आज अगर हम 2001 की बात करें, अगर 2001 में तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 919 तथा वही 2011 में भारत का जो लिंगानुपात रहा 940 और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931। मतलब भारत के औसतन लिंगानुपात से मध्य प्रदेश के लिंगानुपात में कमी देखी गई है ना। तो ये तो लिंगानुपात की बात हम लोगों ने किया। आगे अगर हम चर्चा करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य का, कभी कभी सवाल जो है आपके एमपीपीसीएस में राज्यों के विशेष के आधार में अगर हम बात करें तो आपको जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट के वेशभूषा के आधार पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि भाई सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है या फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला मध्य प्रदेश के कौन से हैं,
तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक लिंगानुपात वाले अगर जिला में से अगर बात किया जाए तो ये आपका बालाघाट का लिंगानुपात 1021 हुआ, अर्थात 1000 बॉयज पर मेल्स पर आपके 1021 महिलाएं देखने को यहां पर मिलता है। तो एक सवाल क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश एमपी पीसीएस में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो पहले स्थान पर बालाघाट, दूसरे स्थान पर अलीराजपुर 1011 के साथ, तीसरे स्थान पर मंडाला 1008 के साथ, चौथे स्थान पर डिंडोरी 1001 के साथ 2 के साथ, और पांचवें स्थान पर झाबुआ जो कि 990 के साथ पांचवें स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला मध्य प्रदेश का है वो बालाघाट है। वहीं पर सबसे न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो भिंड, जो मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है वहां पर सबसे कम अर्थात 837 लिंगानुपात देखने को मिले हैं। तो यह भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? वो है 837 के साथ पहले नंबर पर भिंड, अर्थात आखिरी नंबर पर भिंड। उसके बाद मुरैना 840, ग्वालियर 864, दतिया 873, शिवपुरी 877। तो ये आपका कभी कभी श्रेणी में आपका अवरोही क्रम या फिर आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एमपीपीसीएस में, है ना। अब हम चलते हैं आगे, इसी आधार पर बढ़ते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर जनसंख्या की गणना एक बार कर लेते हैं। कहानी 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के कुल जनसंख्या 1.13 करोड़ हुआ करता था, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से यह 15.6% था। मतलब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनजाति, अनुसूचित जाति जो है मध्य प्रदेश की 15.6% है, और ये मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति के कुल जनसंख्या का 8वां है। मतलब कि 17वां स्थान ये रखता है साथ साथ में। तो अगर उसकी हम अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इंदौर में जो अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा 5,54,239 के साथ पहले नंबर पर है। वहीं पर उज्जैन जो है 5,23,869 के साथ दूसरे पर, सागर तीसरे पर, मुरैना चौथे और छतरपुर आपके 5वें नंबर पर। लेकिन वहीं पर न्यूनतम संख्या वाले जिले की अगर बात करें तो न्यूनतम संख्या वाले अगर जिले की बात करें तो आपके पहले नंबर पर झाबुआ हुआ, दूसरे पर अलीराजपुर, डिंडोरी तीसरे, मंडला चौथे और 5वां उमरिया। ये 5 ये न्यूनतम संख्या वाले जिले यहां पर हैं। अब बात करते हैं, तो ये आपका था अनुसूचित जाति। वहीं पर आप अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे भी काफी सवाल पूछता है। और मैं आपको बता दूं कि भाई करीब करीब मध्य प्रदेश के सभी जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति का वास वहां पर है। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनजाति संख्या हुआ करता था वो 1,53,16,754 हुआ करता था। एक देख सकते हैं आपका 1,53,16,784 ये जनजाति संख्या हुआ करता था। यह मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09% है। मतलब देश के कुल जनसंख्या का 14.70% में से अगर देखा जाए तो 21.09% मध्य प्रदेश का, जबकि पूरे देश के अनुसूचित जनजाति की संख्या का 14.70% ये आपको देखने को मिलता है। भारत वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या 10,82,81,034 है, जो देश के कुल जनसंख्या का 8.6% देखने को मिलता है। वहीं पर मध्य प्रदेश की जो अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो आपका धार जिला। धार जो है वहां पर 12,22,814 लोग। वहीं पर न्यूनतम जो है भिंड
6131 के साथ, है ना। तो ये आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर देखने को मिलता है। यहीं पर थोड़ा सा आप एक देख सकते हैं कि भाई सर्वाधिक सबसे ज्यादा और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या वाले जिले में, जैसा कि अभी हमने बताया आपको, धार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, बड़वानी दूसरे स्थान पर, झाबुआ तीसरे, चौथा छिंदवाड़ा और पांचवा खरगोन। आपका वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजपुर। तो ये जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और जनसंख्या का गणना 2011 के अनुसार से था। इससे कई सारे सवाल मध्य प्रदेश की पीसीएस में बनते ही बनते हैं। तो एक बार इसको आप जरूर मल्टीपल टाइम्स आप देखें और रिवाइज करें। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।